हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि अभी ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट आई है जिसमें भारत में 83% युवा बेरोजगार हैं। बेरोजगारी का क्या कारण है, भुखमरी का क्या कारण है, स्वास्थ्य शिक्षा बदहाल है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। इसके पीछे जनता कम जिम्मेदार है, नेता ज़्यादा जिम्मेदार है। जनता भी जिम्मेदार है क्योंकि नेताओं से पूछा नहीं जाता है कि आपने कितना काम किया है, कितना काम पेंडिंग में है और कितना काम आगे की ओर अग्रसर है। इसके बारे में जनता को पूछना चाहिए। जब नेता लोग वोट मांगने आते हैं तो बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े जुमले और बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं और उसके पश्चात काम कोई नहीं होता है। केवल हवा हवाई बात की जाती है, जिससे भारत की स्थिति इस पोजीशन पर आ पहुँची है। जैसा कि ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट माने तो 83% युवा बेरोजगार हैं। लगातार शिक्षण प्रशिक्षण और संस्थान चलाए जा रहे हैं। यूजीसी की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। यूजीसी बार बार कहती है कि जो अध्यापन का कार्य शिक्षक कर रहे हैं उनको न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाए। कहीं पर 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं, कहीं पर 8,000 रुपये दिए जा रहे हैं, कहीं पर 10,000 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इससे उनका जीवन यापन भी नहीं चल पा रहा है और शिक्षा जो कार्य पद्धति है वो सही से सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभाव में व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है। अरस्तु ने कहा था कि जब शिक्षा व्यवस्था बदहाल होगी तो देश की उन्नति नहीं हो सकती है, लेकिन इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी अपने भाषण में जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन इसका भी जिक्र किया जाना चाहिए। यूजीसी की गाइडलाइन अगर पालन हो जाए, सभी को समान वेतन दिया जाए तो सभी लोग सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागेंगे। अभी हाल ही में जब समीक्षा अधिकारी और पुलिस की परीक्षा हुई तो उसका पेपर आउट हो गया। पेपर किस लिए आउट हो गया, पेपर कौन आउट कराता है, इसकी जिम्मेदारी योगी सरकार को चाहिए कि इस पर कठोर नियम बनाए और उचित कार्यवाही तुरंत की जानी चाहिए। लेकिन ऐसा कार्यवाही नहीं की जाती है, क्योंकि इन्हीं के लोग पेपर आउट कराते हैं, इन्हीं के लोग जो है सभी लोगों को नौकरी दिलाते हैं। अभी जब बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार थी तब वहाँ पर कोई भी पेपर आउट जैसी अनियमितताएं देखने को नहीं मिली। लेकिन जैसे ही वहाँ सत्ता परिवर्तन होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, पेपर आउट हो जाता है। इन लोगों का भारतीय जनता पार्टी जो है, इन लोगों का सबसे बड़ा एजेंडा यही है कि भर्ती ना निकालो, भर्ती जब निकालो तो पेपर आउट करा दो। पेपर आउट करा दो, 1-2 साल पेंडिंग रखो, 3-4 साल रिजल्ट ना लाओ, जिससे अधिकांश लोग बेरोजगारी की दृष्टि से देखे जाएंगे, मानसिक उत्पीड़न होगा और लोग गुमराह हो जाएंगे और शिक्षा व्यवस्था इसी तरह बदहाल कर दिया जाएगा, जिससे कोई पढ़ेगा नहीं तो अपना रोजगार नहीं मांग पाएगा, ना तो अपनी बात उठा पाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। उसी की तर्ज पर ये लोग काम कर रहे हैं कि ना तो किसी को पढ़ने देंगे, ना किसी को आगे बढ़ने देंगे। लेकिन 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, सभी लोगों को समझना चाहिए, चाहे वो किसान हों, चाहे वो शोषित युवा हों, चाहे बेरोजगारी की दृष्टि से हो, चाहे जो हो, वो अपने मुद्दे को अहम भूमिका निभाते हुए अपनी बात रखें। और जब गांव-गांव जब जनता से वोट मांगने नेता पहुंचे तो अपनी बात प्रखर होकर उनके सामने रखें, अपने हक, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा की बात करें। उनसे कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि संविधान में हर एक चीज़ का उल्लेख किया गया है कि ये जो नेता हैं ये हमारे एक प्रकार से नौकर हैं, हम उनके राजा की तरह हैं। लोकतंत्र है, लेकिन भारत में लोकतंत्र होने के नाते तंत्र हावी है, लोक कहाँ पर है इसका खतरा है। इसके बारे में सभी को जानकारी होना चाहिए और अपने विवेक से बिना गुमराह हुए अपने विवेक से किसको वोट देना है, कहाँ पर वोट देना है, कौन हित कर रहा है, कौन अहित कर रहा है, इसको सोच समझ कर ही वोट करें। धन्यवाद।